साथियों, जैसे कि बाहर से जंगल में जब एंट्री करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई कुटिया होगी। जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल भी। जो महाराज जी आपके गुरु जी, वो किस प्रकार के संत हैं यहाँ पर? गुरु जी जैसे हैं वैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। ऐसा वो पर्दा पड़ा है माया का, वो नहीं समझ पाएगा दूसरा मनुष्य। एक दिन तो जान ही जाएगा। एक दिन तो जान ही जाएगा, अभी समझ नहीं पाएगा। अभी नहीं समझ पाएगा। बस मनुष्य मात्र मैं मानता हूँ कि मनुष्य हम हैं, संसार मनुष्य है और सब हम धर्म पंथ इत्यादि से हम नहीं मानते हैं। और वो सत्य धर्म पंथ में है नहीं। वो तो जो न्यारा है वो तो सबसे न्यारा है। वहाँ तो कोई धर्म पंथ मत है नहीं। वो तो एक प्रेम है, जो उस प्रेम की पराकाष्ठा पर स्थित हो जाता है। वो विश्व बंधुत्व को जो है जान जाता है। सिया राम में सब जग जानी इत्यादि को जो है खोज रही है कि बुद्धि से परे कोई चीज़ है। उस तत्व की खोज मैंने की कि वैसी कोई चीज़ है जो मन बुद्धि वाणी के बाहर है। वो चीज़ क्या है? साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको एक संत के दर्शन करवाने लूँ जिनको गुफा वाले बाबा कहते हैं और गुफा में तपस्या करते हैं। और कह सकता हूँ प्रकृति के गोद में, जैसे आप देख पा रहे हो इन पहाड़ों की चोटियों में, कह सकता हूँ जहाँ पर आपको एक जल का स्रोत है, वहाँ वो महाराज जी रहते हैं। और मैं भाई से निवेदन को एक बार पहाड़ दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार इन पहाड़ों में जहाँ संघर्ष के साथ, अभी क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और यहाँ क्षेत्र में बारिश के साथ साथ आंतरिक गर्मी बढ़ गई है, तो मैं किस संघर्ष के साथ दर्शन करवा रहा हूँ और मेरा संघर्ष आपको कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताना। और आज की यात्रा आपको जैसा भी लगे अपने विचार कमेंट कर देना और हम आगे चलते हैं और आपको साथ। साथियों, जैसे कि बाहर से जंगल में जब एंट्री करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई कुटिया होगी। जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल भी। सीताराम। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ छोटा सा झरना, हालांकि बारिश नहीं है, बारिश में ये झरना थोड़ा तेज हो जाता है। और भी देख पा रहे हो यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की है गुरु जी के द्वारा। और वो कह सकता हूँ एकदम जो अभिषेक हो रहा है जैसे शिव जी का, वो साथ साथ आप देख पा रहे हो अखंड चल रहा है। और कितनी व्यवस्था, हालांकि कहा भी गए महादेव को ठंडा रखे जाए। और महाराज जी बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, गुरु नाम एक ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मरम जाने बिना गुरु और शिष्य ने खोए। बड़ा सुंदर बात लिखी है और ये समझने की बात है। और गुरु जी से भी मैं कोशिश करूँगा, ऐसे कठिन शब्द हमें कम समझ आते हैं, हम गृहस्थी से माया से झुलझे हुए हैं, तो हमें सुलभ और सरल भाषा में भी समझाएं कुछ। जो महाराज जी आपके गुरु जी, वो किस प्रकार के संत हैं यहाँ पर? गुरु जी जैसे हैं वैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। ऐसा वो पर्दा पड़ा है माया का, वो नहीं समझ पाएगा दूसरा मनुष्य। एक दिन तो जान ही जाएगा। एक दिन तो जान ही जाएगा, अभी समझ नहीं पाएगा। अभी नहीं समझ पाएगा। अच्छा हाँ। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि गुरु में कोई ना कहीं आपके साथ कोई ऐसी जैसे ऐसी कोई घटना घटी या ऐसा क्या अनुभव हुआ कि आप यहाँ पूरा समर्पण हो गए और गुरु के प्रति भाव कैसे प्रकट हुआ आपके? हम लोगों को उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया कि मैं वही हूँ जिसकी इस धरती में आवश्यकता है। इसी वजह से हम सत्य को स्वीकार करके उनके चरणों की सेवा में लग गए। साथियों, एक बड़ी बात बताऊं, महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, अनुशासन सफलता की प्रथम सीढ़ी है। अनुशासन ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। उपदेश नहीं, उदाहरण बनो। यानी उपदेश मत दो, मुंह से प्रवचन मत दो, आप किसी का उदाहरण बनो। बड़ी सुंदर और रहस्यमयी बात है।
साथियों जैसे आप देख पा रहे हो सिद्धात्री सिद्ध गुफा में आपको देवांगना के दर्शन करवाने जा रहा हूँ अंदर, और सभी से कह रहा हूँ आप दर्शन कर रहे हो ना, ऐसा समझना मानसिक यात्रा में आप हमारे साथ चल रहे हैं। ध्यान से जय माता दी, आ जाओ। हे माँ, हे माँ शेरावाली दात्री। साथियों ये जो दर्शन हुए माता जी के बड़े दुर्लभ और बड़ी कह सकता हूँ अखंड दीपक लगाए माता महाराज जी ने यहाँ पर माता जी के देखे, जैसे आप देख पा रहे हो प्रांगण में। और ये गुफा है घनघोर, हालांकि नमी इसलिए कि ये पूरा एक झरना है उसके समीप है, तो पूरा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो आपको ये जो दर्शन करा रहा हूँ, सत्संग करवा रहा हूँ, आप अभी पूरे परिवार के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को हमारे धर्म की प्रचार हो, जिससे आप मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ उतना संघर्ष आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो एक बटन दबाता ही टक शेयर हो जाएगा, तो आपको उतना संघर्ष नहीं, पुनीत कार्य वही आपका फल मिलेगा। जो मुझे यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ और दर्शन करवा रहा हूँ, जो मुझे फल मिल रहा है वही फल आपको मिलेगा 2 से 4 जनों को भेजने का, मैं ये कह रहा हूँ। गुरु जी पहले तो मेरी तरफ से और भक्तों की तरफ से आपके चरणों में। महाराज जी जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि संत है ना आश्रम में भी रहते हैं, पहाड़ों में गुफाओं में रहते हैं। आप अभी मैं देखा हूँ चित्रकूट में बहुत सारे आश्रम में रहते हैं, और आप देख रहा हूँ वीरान एकदम गुफा में रहते हैं। तो क्या भाव आए कि आप पूरे आश्रम मठ मंदिर छोड़ के जंगल में एकांत आए? ये तो गीता में भी भगवान जो है बोले हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सब कुछ जब छोड़ने के लिए ही कहे हैं, तो जब उसको मैंने स्वीकार करके और यहाँ हूँ मैं एकांत में। अच्छा। और चिंतन अपना मनन साधना करता हूँ। जैसे यहाँ महाराज जी जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकते हैं कितना मीठा है कैसा है, तो आपका यहाँ आने के बाद अनुभव कैसा रहा यहाँ का? हाँ, अनुभव यही है कि जो हमारे शास्त्र सम्मत सत्य हैं सो सत्य हैं। हम उस चीज़ को समझे हैं, कण कण में जो ईश्वर है वो सही है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कि क्या आपकी दृष्टि से क्या भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, भगवान को पा सकता है? गुरु यदि आपको अच्छे हों, यदि सदगुरु की दया हो तो ये संभव है। चाहे घर हो, चाहे वन में हो, जहाँ हो, सदगुरु अच्छे हैं तो मिल गए आपको, तो आपका जो है जीवन बन जाता है। जी महाराज जी जैसे आप कौन सी संप्रदाय से रहते हैं या कैसे? हम तो बस गुरु मार्गी हैं। गुरु की सेवा में अपना हमने समय दिया, और गुरु के ही इच्छा से या दया से मैंने उस तत्व को पाया जिसे वेद ने नेति नेति कहा। आप बताइए अपनी तरफ से महाराज जी इस रूप में। इस रूप में तो बस वही आपके सामने हूँ मैंने। अब तो कोई कुछ निराकार जो है तत्व है उसको मैंने स्वानुभव किया कि कण कण में जो हमारा वेद शास्त्र कहता है कि ईश्वर है, तो है, सही है। मतलब महाराज अनुभव किया तो उसका थोड़ा जैसे आप किस, जैसे बहुत सारे ऐसे होते कहते हैं मैं रामानंदी, कोई कहते हैं मैं त्यागी हूँ, कोई कहते हैं मैं वैष्णव हूँ, तो आप वैसे कोई संप्रदाय से जुड़े? मैं बस मनुष्य मात्र मैं मानता हूँ कि मनुष्य हम हैं, संसार मनुष्य है, और सब हम धर्म पंथ इत्यादि से हम नहीं मानते हैं। और वो सत्य धर्म पंथ में है नहीं, वो तो जो न्यारा है वो तो सबसे न्यारा है। वहाँ तो कोई धर्म पंथ मत है नहीं, वो तो एक प्रेम है जो उस प्रेम की पराकाष्ठा पर स्थित हो जाता है। वो विश्व बंधुत्व को जो है जान जाता है, सिया राम में सब जग जानी इत्यादि को जो है समझ आता है। उस तत्व को मैंने समझा है, और प्रेम ही ईश्वर है, और वही समय है, वही सब है। तो महाराज जी जैसे कि आपकी दृष्टि से जैसे आप कह रहे हो किसी पंथ से नहीं हो, तो क्या कारण हुआ कि आप किसी पंथ से नहीं गए और आप सीधा सीधा निराकार की तरफ बढ़े? इसमें मैं देखता हूँ कि सब जगह ये भ्रांतियाँ हैं, लोग सही तत्व से जो है बिछड़े हुए हैं। आज
का जो है भाग दौड़ अंधाधुंध है, पैसे की ओर है। और हर संप्रदाय में देखिए एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता है, ईर्ष्या है। और हम बचपन से ही मुक्त रहे हैं, हम नहीं सब ध्यान दिए क्या है, ये सब प्रेम प्रेम है, सबके प्रति प्रेम हो, समान प्रेम हो सबका। यही हमारा उद्देश्य। हम तो 1992 में निकले घर से। गया में गुरु हमारे हैं, मतलब समाप्त हो गए हैं। उनकी सेवा में समय दिए और देश का जो है भ्रमण किए, सत्य को देखे, सत्य क्या है सत्य जिसे हम देख रहे हैं, यही सत्य है कि जो हमारा वेद शास्त्र कह रहा है सत्य वह है, कि जो लोग बोल रहे हैं वह सत्य है, क्या सत्य है। इसी सत्यान्वेषण में मैंने समय दिया। डेट वाइज डायरी मेंटेन किया, जो हमने देखा। बहुत सारी मेरे पास डायरियां हैं सब। महाराज आप बचपन से घर त्याग गया, गृहस्थ का पालन करके आए थे? नहीं, हम शादी उदी नहीं किए हम। अच्छा, कितना समय हो गया इस मार्ग पे महाराज जी आपको? 1992 में हम निकले हैं हम बाहर। वैसे ही तो हमारे लगे हुए हैं बचपन से ही। शिक्षा प्राप्ति के बाद मैंने फिर छोड़ दिया 1992 में। ऐसी क्या घटना घटी कि आपको वैराग की परम पीक पे आ गए या परम सीमा पर? नहीं, हमारा एक खोज रही है कि बुद्धि से परे कोई चीज़ है। उस तत्व की खोज मैंने की कि वैसी कोई चीज़ है जो मन बुद्धि वाणी के बाहर है। वो चीज़ क्या है, मैंने खोज की। एक प्रश्न अथातो भक्ति जिज्ञासा। तो जिज्ञासा हुई कि जिधर भी जो कुछ देखता हूँ, कहीं घर है, द्वार है, जंगल है, पहाड़ है, जीव जंतु हैं, कुछ तो कुछ हैं ही, जिससे सब है वह कौन है? जिससे सब है वो कौन है? तब उस तत्व को मैंने ढूंढा और प्राप्त किया। तो वो कैसा दिखता है, कैसा अनुभव हुआ? वो थोड़ा अनुभव हमारे साथ भक्तों के साथ शेयर अनुभव तो बस समझने की ही चीज़ है, उसमें शब्द नहीं रहते वहाँ। अच्छा, क्या आप महाराज जी जैसे कहते हैं हमारे षष्ठी में नियम है चमत्कार को नमस्कार है, कोई भी धर्म का कोई भी पंथ का हो, कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। आपके जीवन में कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिससे आपकी आस्था और बढ़ गई इस मार्ग में? हाँ, घटी है। एक घटना, सत्य घटना अपनी बताइए जीवन की, जिससे आपको भक्ति की तरफ आस्था और बढ़ी हो। जैसे मैं तारापीठ में था। तारापीठ जानते हैं, बंगाल में है। हाँ, बंगाल में। तारापीठ हम 4-5 बार वहाँ हम गए हुए हैं। गुवाहाटी भी गए हैं, 10-11 बार गए हैं। हम तो शक्ति की जो है साधक हैं। और तो हमको तारापीठ में एक बार हमको दुकान में थे, हम चाय पानी किए, नाश्ता किए, जाना था गुवाहाटी हमको। तो अचानक हम जो है गिर गए। अच्छा। मैंने शक्ति से कहा, वहाँ मैंने अपना ही भावना आई तारापीठ में कि मैं आया आपके पास 3-4-5 बार, लेकिन कोई ऐसा हमको नहीं मिला कोई जो है सबूत कि आप यहाँ हैं। यदि आपका कोई अस्तित्व यहाँ है तो हमको सबूत दीजिए कि आपका अस्तित्व यहाँ है या आप यहाँ हैं। नहीं तो फिर मैं यहाँ फिर देखेंगे नहीं फिर हम। और फिर मैंने देखा, दुकान से आया, बाहर चाय पानी किया कि बस पकड़ूँ तारापीठ के लिए, वहाँ जाने के लिए स्टेशन। तो दुकान से बाहर मैं जो है गिर गया। और सुबह मैं देखता हूँ तो मैं जो है रामपुर हाट पर मैं जो है लेटा हुआ हूँ।